हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्यूरेट मैथ्स पे। आज की इस वीडियो में हम इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस को करेंगे और हम एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट और सभी क्वेश्चंस को करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट जान लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, जो हमारी इनकम होती है, जो जिसे हम सैलरी बोल सकते हैं, उसमें से कुछ पैसे हम खर्च कर देते हैं और कुछ पैसे हम बचत कर लेते हैं। तो जो हमारी इनकम होती है वो इज इक्वल टू होती है एक्सपेंडिचर, जो हमारा खर्च होता है, और प्लस जो हमारी बचत होती है, जो हमारी सेविंग्स होती हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:4। 2 पर्सन की जो इनकम की रेशियो है वो 9:4 है और जो उनका खर्च है वो 8:3 में है। अगर हर एक व्यक्ति 1500 रुपीज सेव करता है तो हमने दोनों का खर्च निकालना है। देखो फ्रेंड्स, जो हमारा बेसिक मेथड है वो क्या है, हम सबसे पहले इनकम की रेशो दी गई उसे लिख लेते हैं 9x/4x। यहाँ पर हम x सेलेक्ट करेंगे जो हमारा बेसिक मेथड है, और जो हमारा खर्च है उसे हम 8:3 दिया गया है, हम 8y/3y लिख लेंगे। एक बात का ध्यान जरूर रखना, हम यहाँ पर x नहीं लेक्ट कर सकते, हम दो रेशो को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हमने ऊपर 9x/4x सेलेक्ट किया है तो हमें नीचे 8y/3y लेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, एक बात देखो, जो ये पर्सन है वो 9x की सैलरी लेता है और 8y उसमें से खर्च कर देता है। अगर हम उसकी सैलरी 9x में से उसका जो खर्च है 8y निकाल दें तो उसकी सेविंग्स आ जाएगी, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें सेविंग्स 1500 रुपीज दी गई है। तो ऐसे ही जो दूसरा पर्सन है उसकी सैलरी 4x है और वो 3y खर्च कर देता है, तो उसकी जो 4x में से 3y हम निकाल देंगे, उसकी जो बचत आ जाएगी वो भी 1500 दी गई है। तो हम जब एलिमिनेशन मेथड का यूज करके यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो y की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगी वो 1500 आ जाएगी। तो हमें फर्स्ट का और सेकंड का एक्सपेंडिचर पूछा गया है। फर्स्ट पर्सन है जो उसका खर्च था वो 8y था, 8y की वैल्यू हमारे पास 1500 है, तो इसका खर्च हमारे पास 12,000 आ गया। और सेकंड का जो खर्च था वो हमारे पास 3y है, तो 3 × 1500 इज इक्वल टू 4500 हमारे पास खर्च आ गया। तो ये हमारा बेसिक मेथड है। अब हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये शॉर्ट ट्रिक है, वहां पर हम इनकम की रेशो 9:4 लिख लेते हैं और जो हमारा खर्च है उसकी हम रेशो 8:3 लिख लेते हैं। जो ये शॉर्ट ट्रिक है वो हमेशा तब काम करेगी जब हमें दिया गया है इफ ईच सेव्स ₹1500। जब दो पर्सन की सेविंग्स सेम होगी उस कंडीशन में हमारी शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। तो एक बात देखो, इसका खर्च था 9 और इसका खर्च है 8, ये कितने पैसे सेव कर रहा है? 1 यूनिट। और इसका इनकम था 4, इसका खर्च है 3, ये कितने सेव कर रहा है? ये भी 1। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो जिसे हम 1 मान रहे हैं उसकी सेविंग कितनी है? दोनों की 1500। तो हमारे पास जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो 1500 आ गई। तो हमें दोनों का एक्सपेंडिचर पूछा गया है, तो हम फर्स्ट का एक्सपेंडिचर 8 माना था और 1 यूनिट की वैल्यू 1500 है, तो हमारे पास 12,000 आ जाएगा। और दूसरे का एक्सपेंडिचर 3 था, 3 × 1500 इज इक्वल टू 4,500 रुपीज हमारी एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो हम ये शॉर्ट ट्रिक को तब ही यूज करेंगे जब हमारे पास दोनों की सेविंग्स सेम दी गई हो। ओके, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, 2 पर्सन्स की इनकम की रेशो है जो 5:4 दी गई है और उनके खर्च की रेशो 4:3 है। इफ ईच सेव्स ₹1000 फाइंड इनकम ऑफ ए। देखो फ्रेंड्स, हम इसे शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। जो शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए हमें एक बात का ही ध्यान रखना है,
जो सेविंग्स है वो दोनों पर्सन की सेम हो। देखो यहाँ पर दिया गया है ईच सेव्स ₹1000, तो हमारी ट्रिक काम कर जाएगी। देखो इनकम की रेशो 5:4 है और खर्च की रेशो 4:3 है। हमारे अकॉर्डिंग ये ₹5 कमा रहा है और ₹4 खर्च कर रहा है, तो इसकी जो बचत है वो 1 आ जाएगी। और ये ₹4 इनकम है और ₹3 खर्च है, तो इसकी जो बचत है वो 1 आ जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सेविंग्स है वो 1000 दी गई है और हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू सीधा ही 1000 आ जाएगी। हमें इनकम ऑफ ए पूछा गया है। जो ए की इनकम है वो हमारे अकॉर्डिंग 5 लाख की है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1000 है, तो हमारा जो इनकम ऑफ ए है वो 5000 रुपीज आ जाएगी। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, अमित एंड वीर की जो इनकम की रेशो है वो 3:2 है और उनका जो खर्च है वो 5:3 में है। दोनों ₹1000 सेव कर देते हैं। सेविंग दोनों की क्या दी गई है, सेम दी गई है, तो हमारी ट्रिक काम कर जाएगी। हम यहाँ पर इनकम की रेशो 3:2 लिख लेते हैं और एक्सपेंडिचर की रेशो 5:3 लिख दें। ये अमित की है और ये वीर की है। एक बात का यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, इसकी इनकम 3 है और ये खर्च 5 कर रहा है। यहाँ पर जो रेशो का हमारे पास डिफरेंस है वो 2 है और यहाँ पर जो रेशो का डिफरेंस है वो 1 है, तो ऐसे में हमारी जो बात है नहीं बन सकेगी। हमें जो सेविंग है यहाँ पर भी सेम चाहिए, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हम रेशो को मेंटेन किया करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमें रेशो को मेंटेन करना पड़ेगा। उसका जो मेथड है वो क्या है, देखो इनका जो डिफरेंस है इस रेशो का वो कितना है, 5 और 3 का डिफरेंस 2 है। इसमें जो रेशो का डिफरेंस है वो 3 और 2 का वो है 1। हम इस 2 को इस सारी रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ये 1 है वो हम इस सारी रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोबारा से जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये हमारे पास इनकम की रेशो है और खर्च की रेशो जो आ जाएगी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 5:3 ही आ जाएगी। अब हमारे पास जो सेविंग है वो 1 है। यहाँ पर सेविंग कितनी है, 1 है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सेविंग है वो 1000 दी गई है। हमें इनकम ऑफ अमित पूछा गया है और इनकम ऑफ अमित जो है हमारे अकॉर्डिंग जो 6 है और 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो हमारे पास 6000 अमित की जो इनकम आ गई। एक बात का ध्यान रखना है, जब हम रेशो को मेंटेन करते हैं तो ये वैल्यू ही हमारी रियल वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज से हमें कोई मतलब नहीं, यहां से ही हमारा आगे का क्वेश्चन होगा। तो ये इसका आंसर हमारे पास 6000 आ जाएगा। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, ए और बी की जो इनकम की रेशो 5:3 है और खर्च की रेशो 7:4 दी गई है। दोनों की जो सेविंग है वो 2000 रुपीज है। तो देखो हमारे पास दोनों की सेविंग सेम दी गई है, तो हमारी जो ट्रिक है वो काम करेगी। इनकम की रेशो लिख ली और एक्सपेंडिचर की रेशो भी लिख ली। हमारे पास जो सेविंग यहाँ पर आ रही है वो 2 की आ रही है, 2 यूनिट का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 यूनिट का है। तो ऐसे में हमें रेशो को मेंटेन करना पड़ेगा। जो रेशो को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है 7 और 4 का। 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2 है। इनका डिफरेंस हम इस रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका जो डिफरेंस हम इस रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ये 3 है वो 5 से मल्टीप्लाई होकर 15 और यहाँ पर हमारे पास 9 आ जाएगी इनकम की रेशो। और जो हमारे पास खर्च की रेशो है वो 7 2 जा 14 और हमारे पास 8 आ जाएगी। तो ऐसे हम रेशो को मेंटेन कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास सेविंग 1 आ रही है, यहाँ पर हमारे पास सेविंग
एक आ रही है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सेविंग है हमारे पास वो 2000 रुपीज दी गई है। हमने दोनों की इनकम निकालनी है। ए की जो इनकम है वो हमारे अकॉर्डिंग 15 है और 1 यूनिट की वैल्यू भी हमारे पास 2000 है। तो हमारे पास 30,000 जो वैल्यू है इनकम ऑफ ए आ जाएगी, और बी की हमारे पास इनकम 9 है और 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है। हमारे पास 18,000 जो इनकम है वो बी की आ जाएगी। हमारा जो 5th क्वेश्चन है, ए बी एंड सी स्पेंड 70%, 75% एंड 80% ऑफ देयर इनकम इफ देयर सेविंग्स आर इक्वल, फाइंड रेशियो ऑफ देयर इनकम। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, जो 3 लोग हैं वो अपनी इनकम का 70%, 75% और 80% खर्च कर देते हैं और उनकी जो सेविंग्स है वो इक्वल है। हमने इनकम की रेशियो फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या ट्रिक यूज करेंगे हम, देखो जो ए की जो इनकम है वो हमें पता है हर एक की इनकम जो 100% ही होगी, और ए की जो एक्सपेंडिचर हमें दिया गया है वो 70% दिया गया है। जो ए की जो सेविंग है वो हमारे पास कितनी आ गई, 30% आ गई। ऐसे ही जो बी की इनकम है वो 100% ही होगी और वो 75% खर्च कर देता है, और इसकी सेविंग आ गई हमारे पास 25%। सी की इनकम 100% होगी और वो 80% खर्च कर देता है, उसकी जो सेविंग है वो 20% आ गई। हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है जो तीनों की सेविंग्स इक्वल है, तो हमें इनकम की रेशियो पता करना है। देखो जो 30% है वो ए की सेविंग है और वो इक्वल है 25% बी की सेविंग है और वो इक्वल है 20% जो सी की सेविंग है। तो तीनों इक्वेशन से में हमें परसेंटेज को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास 30A इज इक्वल टू 25B इज इक्वल टू 20C आ जाएगा। हम इसे 5 के टेबल पर भी कैंसिल कर सकते हैं। 5 के टेबल पर कैंसिल किया 6, 5 और 4। हमारे पास जो 6A बराबर आ गया 5B और 4C के। हमने रेशो में एक बात ध्यान में रखी थी, जब हमें ऐसे दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, जो 6 है, 5 है और 4 है, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। जो इनका 6, 5 एंड 4 का जो एलसीएम आएगा हमारे पास वो 60 आ जाएगा। जो एलसीएम हम लेंगे उससे हम तीनों को डिवाइड कर देंगे। तीनों को हम डिवाइड कर देंगे। देखो 6 को 60 से डिवाइड करें हमारे पास A/10 आ गया, और जब हम 5 को 60 से डिवाइड करें हमारे पास B/12 आ गया, और जब हम 4 को 60 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 15 आ जाएगा। हमने रेशो में एक बात को सीखा था, जब हमारे पास A/10, B/12, C/15 ऐसी कोई कंडीशन बने तो जो A रेशो, B रेशो, C होगी तो हमारे पास 10 रेशो, 12 रेशो, 15 आ जाएगी। ये हमने रेशो की क्लासेस में सीखा था, और जिसने भी रेशो की क्लासेस नहीं देखी हैं वो हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकता है। तो हमारे पास इनकम की रेशो 10 रेशो, 12 रेशो, 15 आ जाएगी। हमारा जो 6th क्वेश्चन है, 2 पर्सन की इनकम दी गई है और उनका जो खर्च की रेशो दी गई है। हमने दोनों की इनकम पता करनी है। इफ दे सेव ₹1300 एंड ₹900 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर देखो एक आदमी तो 1300 रुपये सेव कर रहा है और दूसरा आदमी 900 रुपये सेव कर रहा है। यहाँ पर सेविंग दोनों पर्सन की इक्वल नहीं दी गई है, तो यहाँ पर जो हमारी ट्रिक है वो काम नहीं करेगी। हमने इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से ही सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन एसएससी मेंस में आया हुआ है। देखो हमारा जो बेसिक मेथड में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में सीखा है,
हम इनकम की रेशो को 5x और 3x लेट कर लेंगे। जो खर्च की रेशो है उसे हम 9y और 5y लेट कर लेंगे। हमारे अकॉर्डिंग जो इसकी सेविंग है वो 5x माइनस 9y होगी और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमें 1300 दी गई है और इसकी जो सेविंग है वो 3x माइनस 5y होगी और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें 900 दी गई है। हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम y को कैंसिल आउट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 25x माइनस 27x इज इक्वल टू 6500 माइनस 8100। हमारे पास 2x की वैल्यू 1600, x की वैल्यू 800 हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आ जाएगी। तो हमें इनकम पूछा गया है दोनों पर्सन की। फर्स्ट पर्सन जो ए हम लेट कर लेते हैं उसकी इनकम है 5x और 5 इंटू 800। हमारे पास इनकम फर्स्ट पर्सन की 4000 आ गई और बी पर्सन है उसकी 3x थी और हमारे पास वो 2400 आ गई। तो इस क्वेश्चन में हमें कोई ट्रिक से नहीं काम चलेगा। इस क्वेश्चन में हमें बेसिक मेथड से ही करना होगा जब हमारे पास दोनों की सेविंग इक्वल ना दी गई हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करना। हमारी न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।